लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। होली से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने 377 रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी को लेकर के। भाई, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर और एएसआई की वैकेंसी को लेकर के एक नोटिस आउट हुआ है। आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिलेगा, क्या फॉर्म जो है आपकी अप्रैल में भरने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर इसको और टाइम लगेगा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा भी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी से पहले आपको 3 वैकेंसी और हैं जो चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी आपको ड्राइवर की, स्टेनो की और एक क्लर्क की। इन तीनों के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज मांगी गई है, क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सैलरी क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और जो बच्चे कह रहे थे भाई चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी दीदी अब की बार नहीं देखने को मिलेगी, क्या फायदा है पढ़ने का क्योंकि वैकेंसी तो नहीं आ रही है, अब वो सोच लेना भाई आप अपनी तैयारी कैसे करोगे। देखो भाई, भर्ती का वेट तो हर कोई करता है, लेकिन जो वेट करने से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। जो अपना पढ़ेगा, अपना 100% देगा, सिलेक्शन उसी का होगा। फॉर्म भरने से क्या है भाई, फॉर्म तो हर रोज जितने निकल रहे हैं, किसी का भी भर दो जा करके, है ना। फॉर्म भरने से कभी किसी का सिलेक्शन ना तो हुआ है और ना ही होगा। इसके लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको सही से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। गाइडेंस के अंदर रह करके आपको पूरी की पूरी अपनी तैयारी करनी होती है। सबसे पहले बात होती है अपने सिलेबस की। सिलेबस आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको आपको बनवा करके अपने तैयार करके रख लेना, ताकि आपको सिलेक्शन में आपकी किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो और आप अपना जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन है जो पक्का कर पाओ। भाई, आपके ना इतने सारे डेली बेस में मैसेज आते थे, इतने सारे कमेंट आते थे, दीदी वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। भाई, अब वैकेंसी के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दिखा देती हूँ जो कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल को लेकर के आई हुई है। इसमें क्या बताया गया, चंडीगढ़ पुलिस और एएसआई की वैकेंसी को लेकर के एक न्यूज आई है जिसको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ। इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। होली पर चंडीगढ़ के युवाओं को तोहफा, 377 पदों पर होगी भर्ती। भाई, ये न्यूज़ आपकी 3 मार्च की है। चंडीगढ़ में नए सर्विस रूल्स के तहत नियुक्ति और वेतन मिलेगा। ग्रुप सी के पदों से होगी शुरुआत। इसमें क्या कहा गया है भाई, लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। होली से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने 377 रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर दी है। अप्रैल से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नीचे आपको दिख रहा होगा भर्तियों को लेकर 20 मार्च तक प्रशासन जारी कर सकता है। भर्तियां केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी। प्रशासन के अनुसार पहले चरण में क्लर्क, स्टेनो, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य ग्रुप सी पदों को भरा जाएगा। अब थोड़ी नीचे देखो, मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई और एएसआई के रिक्त पदों का विस्तृत ब्यौरा है जो गृह विभाग को उपलब्ध करवाया जाए। अंकड़े मिलने के बाद वहां भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन चरणबद्ध तरीके से अन्य स्वीकृत पदों को भी भरने की योजना बना रहा है। आबकारी और कराधान विभाग ने 18 नए पदों एनटीओ, इंस्पेक्टर, क्लर्क, ड्राइवर और अन्य की मंजूरी का प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही इन पदों को स्वीकृति मिलेगी, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। मतलब कि आपकी वैकेंसी जो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जेल वार्डन भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% जो आरक्षण है भाई, जो ये वैकेंसी है इसमें 20% अलग से कोटा होगा अग्निवीरों के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे क्लर्क, स्टेनो, ड्राइवर, डाटा एंट्री, इनके जो फॉर्म निकल कर आए हैं जिसका 20 मार्च से आपकी वैकेंसी है भरने स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। इसका जो क्लर्क की वैकेंसी है, कुल पद इसमें 356 मांगे गए हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। इसकी जो आपकी सैलरी है लेवल 2 की मिलेगी, 19,900 इसकी बेसिक पे है। आयु अगर आपकी 18 से 37 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और योग्यता इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपके 35 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं, ठीक है। और 2 घंटे का आपका मतलब 80 घंटे का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनका भी नहीं है वो इसको बनवा लो भाई। भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा होगी, ठीक है। ये था क्लर्क का। आगे इसमें एक और जो वैकेंसी है वो निकल कर आई है जिसके आपके फॉर्म है 20 मार्च से पहले भरने स्टार्ट हो जाएंगे। वो है चंडीगढ़ ड्राइवर की। इसमें आपका जो मतलब इसका पद है ड्राइवर के वैकेंसी ये निकल कर आई है। कुल पद इसमें 33 होंगे। जो ये ग्रुप सी की वैकेंसी होगी लेवल 3 की आपकी सैलरी दी जाएगी। 21,700 इसका बेसिक पे है।
आयु इसमें 19 से 25 साल मांगी गई है। अगर आपकी एज 19 से 25 साल के लिए है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। भाई इसमें योग्यता ओनली आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का, कम से कम 1 साल का आपके पास कार चलाने का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। भाई ये इसमें आपकी ये मांगी, भाई आपके पास ओनली 10th होनी चाहिए, 1 साल मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। थर्ड है आपकी चंडीगढ़ स्टेनो टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट में, इसका पद का नाम स्टेनो है। कुल पद इसमें 67 आपको देखने को मिलेंगे। ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 3 की। जो इसकी वेतन है इसका आपको लेवल 3 का मिलेगा, 21,700 इसकी बेसिक पे है। एज आपकी 18 से 27 साल मांगी गई है और इसमें योग्यता भाई आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका स्टेनो टेस्ट होगा, डिक्टेशन ली जाएगी आपकी 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ड्राइवर की बता दी, स्टेनो की बता दी और इसके अलावा क्लर्क की 3 वैकेंसियों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। जो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है वो इसका फॉर्म जरूर से भरना, आपको पता लग जाएगा कि आपका चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जाम है वो कैसे किस लेवल की आपको तैयारी करके चलनी है। भाई चंडीगढ़ का आपको सिलेबस पता ही, 50 नंबर की जीके जीएस आएगी, जिसको भी मैं आपको कवर करवा रही हूँ। उसको आप, मेरी रात को 8 बजे वाली क्लास होती है, उसमें आ जाना। डेली बेस पे आपको पीडीएफ भी दूंगी। भाई मैं आपकी तैयारी अच्छे से करवा दूंगी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको ये है कि डेली बेस पे लाइव क्लास में आना है, जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ उसको बार बार रिवाइज करना है। मैथ और रीजनिंग आप किसी और टीचर से फॉलो कर सकते हो, उसके लिए भी हमने अलग से चंडीगढ़ पुलिस के लिए टारगेट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, ठीक है। उसको भी हम लास्ट तक, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, इसी हिसाब से भाई इसमें जैसे कि मैंने आपको न्यूज़पेपर में बता ही दिया है कि इसमें बताया गया कि इसका अभी बेरवा मांगा गया कि कितने पद खाली हैं। तो इसी हिसाब से जो आपकी वैकेंसी आ भाई 2-3 महीने तो इसको बेरबा बनने में ही लग जाएंगे। जो आपकी वैकेंसी है जून से जुलाई में देखने को मिलेगी। भी जून से जुलाई हो सकता है, इससे ऊपर टाइम नहीं होगा। मान के चलो आपके पास कितने महीने का टाइम है, 3 से 4 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर आप सच्ची में चाहते हो ना, अब तक आपके पास एक ही क्वेश्चन था कि दीदी वैकेंसी कब आएगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो कब देखने को मिलेगी, जून से जुलाई में आपको देखने को मिलेगी। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, अपनी पढ़ाई में लग जाओ भाई, दिन और रात एक कर दो, जितना हो सकता है, जितनी मेहनत कर सकते हो ना आप वो करो। क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में भाई कंपटीशन है जो हाई लेवल का रहने वाला है और वैकेंसीज में बहुत कम देखने को मिलेंगी। चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप एएसआई की तैयारी कर रहे हो। और भाई जो बच्चा एलिजिबल है इन 3 फॉर्मों के लिए, वो इन फॉर्म इनके लिए भाई अपना अलग से फॉर्म भी बना। और भाई जो इसमें 20% आरक्षण है वो अग्निवीर के लिए अलग से रखा गया है। इसलिए आपको खुद देखकर चलना कि कंपटीशन कितने हाई लेवल का होगा इसमें। अगर आपकी सच में भाई ये ड्रीम जॉब है ना, और आपने कोई भी अभी तक आपका कागज पूरा नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करवा लो। अभी आपके पास टाइम है तो अपना इसको सही से यूटिलाइज कर लो। और भाई जो अभी भी ना ये क्वेश्चन करेगा कि दीदी वैकेंसी कब आएगी, हम तो तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होने वाली है। अगर आप अब भी वैकेंसी का वेट करोगे, भाई वैकेंसी आएगी, अब इससे अलावा और कुछ नहीं भाई बता सकते, एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकते, वैकेंसी आएगी। और भाई सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होता है जो मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बाद में तो दुनिया बढ़ेगी भाई, तब कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन की वो भीड़ से बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, अपनी तैयारी अच्छे से करो। जीके जीएस आप मेरे साथ कर सकते हो, करंट अफेयर भी आपको मैं करवा दूंगी। और रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए आपको मैंने टीचर सुजेस्ट किए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हो। डेली बेस्ड टारगेट जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वहां से। जो बच्चा हमारे साथ न्यू है भाई, वो हम मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मैं अभी ज्वाइन किया हूँ तो मैं अपना टारगेट डे 10 से स्टार्ट करूँ या फिर डे 1 से। नहीं भाई, आपको सभी को डे 1 से अपने टारगेट को फॉलो करना है, बीच में से किसी को भी नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।